बड़े रोचक तरीके से श्लोक की व्याख्या की। तो यहाँ बताया गया है कि पुत्रान अजन्यत दक्ष, दक्ष ने पुत्रों को जन्म दिया। तो प्रभुपाद कहते हैं कि वो बड़े दक्ष हैं, पुत्रों को उत्पन्न करने में बड़े दक्ष हैं। लेकिन दक्ष किस तरह से दक्ष हैं पुत्रों को उत्पन्न करने में, कि एक बार के सहवास से 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। सहवास से एक बार किया और 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। तो सहवास नहीं ज़्यादा, सहवास ज़्यादा नहीं, एक बार केवल सहवास किया 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। फिर दूसरी बार सहवास किया तो 1,000 पुत्र उत्पन्न किए। तो ये बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा गुण है। कैसे उत्पन्न किए, तो कुछ समझ में आता है कि कैसे उत्पन्न किए। कि गांधारी ने सब 100 पुत्रों को उत्पन्न किया, तो व्यास जी के वर से उस 100 पुत्रों की माता बनी। लेकिन कैसे पुत्र हुए, एक अंडा हुआ, गांधारी के गर्भ से अंडा हुआ। अब अंडा हुआ तो उन्होंने सोचा ये तो बेकार है, इसको फेंक दो, ये तो किसी काम का नहीं है। तो व्यास जी तुरंत प्रकट हो गए, अरे मैंने तुम्हें वर दिया है, मेरा वरदान झूठा नहीं हो सकता है, तुम इस अंडे को मत फेंको, इसमें भी ठंडा पानी जो है वो बूंद बूंद के इसमें जो है डालो, गिराओ। तो ऐसा किया तो फिर इसके 100 टुकड़े हो गए, 101 टुकड़े हो गए, एक कन्या और 100। फिर सब टुकड़ों को एक एक जो है घी के घड़े में रखा। इस तरह से 101 100 पुत्र और एक कन्या जो है पले। तो इसी तरह से लगता है कि ऐसा ही विधि हुई होगी कि 10,000 पुत्र जो उत्पन्न किए तो एक बार में उत्पन्न किए, तो वो ऐसी विधि से हुए। तो दक्ष का मतलब यही है कि पत्नी का जो है केवल एक बार ही उन्होंने प्रयोग किया और 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, है ना। लेकिन प्रभुपाद उनसे बड़े दक्ष हैं। प्रभुपाद बिना पत्नी के उन्होंने 10,000 पुत्र प्राप्त कर लिए। प्रभुपाद कहते हैं कि मुझको जो है बिना पत्नी की झंझट के मुझे कितने पुत्र प्राप्त हो गए। तो प्रभुपाद और भी बड़े दक्ष हैं। फिर कहा है ब्रह्मा जी के द्वारा सांत्वना उनको प्राप्त हुई। लेकिन इस बार ये ब्रह्मा जी के पुत्र नहीं हैं। पहले स्वयंभू दक्ष थे, स्वयंभू यानी ब्रह्मा जी के पुत्र थे। लेकिन अब जो है ये प्राचेतस दक्ष हैं, जो 10 प्रचेताओं के एकमात्र पुत्र हैं। और वो ब्रह्मा जी की ही वंश परंपरा में, स्वयंभू मनु की वंश परंपरा में, ध्रुव महाराज की वंश परंपरा में, पृथु महाराज की वंश परंपरा में ही ये दक्ष हुए। और स्वयंभू मनवंतर आधा बीत गया था जब दक्ष तपस्या करने गए थे। और दक्ष की तपस्या से ये जो स्वयंभू मनु का जो उत्तानपाद का जो वंश है वो फिर समाप्त ही हो गया। तो प्रियव्रत को फिर स्वयंभू मनु ने समझाया कि तुम जो है अब अपनी वंश परंपरा से इस पूरे मनवंतर में जो शासन करो। और दक्ष का जो है इतनी तपस्या थी कि आधा स्वयंभू मनवंतर बीत गया, फिर दूसरा स्वरोचिष मनवंतर, तीसरा उत्तम मनवंतर, चौथा तामस मनवंतर, 5वां रोचिष मनवंतर बीत गया, 6ठा मनवंतर चाक्षुष मनवंतर में उनको भगवान के दर्शन हुए। इतनी लंबी तपस्या की दक्ष ने। तो 6ठे मनवंतर में दक्ष जो है इस प्रजा को जो है बढ़ा रहे हैं। और प्रजापति दक्ष हैं ये। तो प्रजापति दक्ष का मतलब ये है कि पुत्र भी इतनी ज़्यादा संख्या में उत्पन्न करते हैं और अच्छी चेतना के पुत्र उत्पन्न करते हैं। प्रजापति दक्ष का मतलब यह है बहुत अच्छी चेतना में पुत्र उत्पन्न करते हैं। और बहुत अच्छी चेतना में पुत्र उत्पन्न करने के लिए क्या है कि उन्होंने विवाह के पहले ही कितनी तपस्या की और भगवान का दर्शन प्राप्त किया, भगवान से आदेश प्राप्त किया, तब उन्होंने पुत्र उत्पन्न किए। और अब 10,000 पुत्र भी जो है उनको भी चाहते हैं कि पुत्र उत्पन्न करेंगे, लेकिन पहले ब्रह्मचर्य आश्रम और तपस्या और भगवान का दर्शन करो, भगवान को प्रसन्न करो, भगवान से आज्ञा प्राप्त करो, उसके बाद विवाह करो, उसके बाद प्रजा उत्पन्न करो। दक्ष की बहुत महानता है। कौन ऐसा करता है? तो 10,000 पुत्रों को भेजा वन में, है ना। और कितना समय लगेगा इनको भी कुछ पता नहीं, कितना समय लगेगा, लेकिन भगवान को प्रसन्न करके और भगवान से आज्ञा लेकर के फिर विवाह करो, फिर प्रजा उत्पन्न करो। और 10,000 पुत्रों को जो नारद जी ने जो दिया, ज्ञान दिया, और वो जो है चले गए, तो दक्ष के अंदर जो है वो ज्ञान नहीं है। क्योंकि नंदीश्वर के शाप से जो है उनको जो है
ये कि कर्म कांड में तुम जो है जन्म जन्म तुम आसक्त रहोगे। तो भगवान से भी संबंध है, साथ साथ कर्म कांड भी है और साथ साथ कुछ अज्ञान भी है। तो ये भी दक्ष का है। तो बहुत गुण भी है, लेकिन कुछ दोष इस प्रकार से बना हुआ है। तो छठे मनवंतर में प्रजा उत्पन्न कर रहे हैं और बहुत बड़ा गुण यही है कि वे जो है भगवान से आज्ञा प्राप्त करते हैं, है ना। तो अब नारद जी ने उनको जो प्रचार किया, अच्छी चेतना के थे, वो दक्ष के द्वारा उत्पन्न हुए थे, बहुत अच्छी चेतना में थे। तो नारद जी ने इसका लाभ उठाया, उनको जो है भगवान के शुद्ध भक्त बनाया। लेकिन अब इस समय तो ऐसे लोग नहीं हैं। अब जैसे महाराज ने बताया हम प्रचार करते हैं, तो ऐसे लोग तो नहीं हैं जो दक्ष द्वारा उत्पन्न हुए हों, इतनी अच्छी चेतना में उत्पन्न हुए हों, ऐसे तो लोग नहीं हैं। तो उनके अंदर श्रद्धा नहीं है। तो अगर हम उनको प्रचार करेंगे तो उसमें प्रचार में भी दोष होगा, उनके पास भी समय नहीं होता। तो पुस्तक के रूप में प्रचार करना, पुस्तक वितरण करना है। तो जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है तो आप उपदेश करने में आपको दोष लगेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि न चाशुश्रू सभे वाच्यम न च माम यो विश्ववेति, इसको नहीं बताना। ये गीता का संदेश जो चरम उपदेश है, ये नहीं बताना जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है। इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन है। तो 4 प्रकार के गुण नहीं है तो उनको नहीं बताना। लेकिन पुस्तक के रूप में आप दे सकते हैं ये ज्ञान, पुस्तक के रूप में आप ज्ञान दे सकते हैं। उनके अंदर श्रद्धा नहीं है, आप कुछ भी बता करके उनको जो है किसी प्रकार से ये न के प्रकारेण आप पुस्तक उनके पास पहुंचाइए। अब वो इस समय नहीं पढ़ेंगे क्योंकि श्रद्धा नहीं है। लेकिन पुस्तक है अगर गीताया पुस्तकम यत्र यत्र पाठा प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वे, तो सब तीर्थ तो आपने उसके पास दे दिए। तो उसकी तीर्थ यात्रा जो है लगातार हो रही है। वो दर्शन भी अगर करता है तो भी उसको सब तीर्थों का फल प्राप्त होता है। और फिर 10 साल के बाद श्रद्धा पैदा होगी या 20 साल के बाद श्रद्धा होगी और वो कभी पढ़ेगा कभी खोलेगा। तो ऐसी भी घटना आती है कि एक जो है ईसाइयों में क्या होता है कि जिस समय वो क्रिसमस का दिन आता है तो उस दिन वो जो है माता पिता अपने पुत्र को कुछ उपहार देते हैं, पुत्र अपने माता पिता को उपहार देते हैं। हर कोई जो है किसी न किसी को उपहार देता है, अपने मित्र को देते हैं, पति पत्नी को, सब उपहार देते हैं। तो उनको कोई भी चीज़ अच्छी दिखाई देती है तो वो खरीद लेते हैं। तो विदेशों में जो है प्रभुपाद की पुस्तकें बहुत बिकती हैं कि उपहार के रूप में बड़ी अच्छी लगती हैं। प्रभुपाद की जो पुस्तकें हैं देखने में बड़ी अच्छी लगती हैं। तो चाहे खोले नहीं लेकिन देख करके वो जो है खरीद लेते हैं। तो कुछ माता पिता ने अपने पुत्र को जो है कृष्णा पुस्तक दे दी। तो कृष्णा पुस्तक दे दी तो उस पुत्र को जो है थोड़ा सा खोला, उसको फिर ठीक नहीं लगा। तो लेकिन शिष्टाचार के नाते उसने अपने माता पिता को कुछ नहीं कहा और रख लिया। लेकिन अच्छा नहीं लगा कि ये क्या हमारे माता पिता ने कौन सी किताब दी, इसमें इंद्रिय तृप्ति की कोई बात ही नहीं है। तो उसने रख लिया। फिर कुछ दिनों के बाद जो है इच्छा हुई इसकी खोलने की, तो खोला तो उसमें चित्र अच्छे लगे थोड़ा। तो चित्र जो है देखने का उसने नियम बना लिया, चित्र जो है बड़े सुंदर लग रहे थे तो चित्रों को देखता रहा। लेकिन क्या है कि वो जो है पवित्रता उसके अंदर आ रही है, क्योंकि देख रहा है, छू रहा है किताब को और कभी खोल रहा है, चित्र भी देख रहा है, तो उसके अंदर वो पवित्रता आ रही है, शुद्धिकरण हो रहा है। और फिर जो है उसने पढ़ना शुरू किया। फिर एक दिन उसने पढ़ ली पूरी किताब, फिर वो फुल टाइम डिवोटी बन गया। इसलिए पुस्तक वितरण में कोई दोष नहीं लगता है कि आप जो है वो नहीं पढ़ेगा, आप कहें आपने वो नहीं पढ़ेगा, हम नहीं देना चाहते हैं, इस कोई पढ़ता नहीं है, हम किसको दें, कोई पढ़ने वाला नहीं है। तो ये कोई कारण नहीं होता कि आप ना दो, आप दीजिए, ठीक है ना। अगर किसी प्रकार से अपने घर में वो रख लेता है तो 10 साल के बाद वो खुद पढ़ेगा। अगर वो खुद ना पढ़े तो भी उसका अगला जीवन मनुष्य का है, मनुष्य का निश्चित है कि मनुष्य का जीवन प्राप्त होगा। ये भी बहुत बड़ी रक्षा है कि उसने किताब नहीं पढ़ी तो भी उसने किताब को छुआ, उसने किताब को देखा तो भी जो है उसके मनुष्य के जीवन की रक्षा हो गई। तो क्या कुछ कम है? नहीं तो कितने जन्मों के बाद मनुष्य का जीवन भी नहीं मिलेगा, कितने जन्मों के बाद मिलेगा मनुष्य का जीवन। तो ये बड़ी रक्षा होती है कि आप जो है किताब देते हैं, जिनको नहीं चाहिए उनको भी आप किताब देते हैं। और अगर वो नहीं पढ़ेगा तो उसके घर में कोई आत्मा आएगी, कोई जन्म लेगी आत्मा,
है ना। तो वो आत्मा भी अपने कर्म के अनुसार जहाँ किताब रखी है, प्रभुपाद की किताब रखी है, तो भगवान उसके घर में भेजेंगे किसी आत्मा को, वो पढ़ेगा। तो ऐसे घर में, पवित्र घर में, शुचि नाम श्रीमताम गेहे, जो पवित्र घर में हैं, शुचि नाम हैं, या धनी के घर में हैं, भगवान कहते हैं कि योग भ्रष्ट जन्म लेता है। तो ऐसे योग भ्रष्ट आएंगे, उसके घर में जन्म लेंगे कि प्रभुपाद की पुस्तक है तो घर पवित्र तो हो गया उसका, तो पवित्र घर में जन्म लेगा। तो इस प्रकार से जो है आपके लिए कोई बहाना नहीं है कि आप किताब ना दें, कि लोग नहीं पढ़ते हैं, लोग नहीं पढ़ेंगे, हम तो देना चाहते हैं, कोई पढ़े तो हम फ्री में देंगे, कोई ना पढ़े तो फिर हम क्या करें, है ना। उनकी श्रद्धा नहीं है, वो जो है उनकी कोई रुचि नहीं है। तो ये सब कोई कारण नहीं होता है। आप जो है पुस्तक वितरण करिए। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।